सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी तरफ से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 15 तक भगवान ने 14 और 15 में 13, 14, 15 में किस तरह की पात्रता रखकर आदमी चिंतन कर सकता है, मुझसे मिल सकता है और योग कर सकता है, जिसकी उन्होंने बात बड़े क्रम से है हमको समझाने की कोशिश की। और यहां ध्यान योग का जो फल था वह 15वें श्लोक में बता दिया कि परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो इन श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार और शयन आदि के नियम और उनके फल का प्रतिपादन करते हैं। और यह गीता का यह अध्याय मुख्य रूप से युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो युवा वर्ग है और जो विद्यार्थी वर्ग है, जो अध्ययन से जुड़ा वर्ग है, या जो अपने आपको और आगे की प्रोग्रेस में जोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आगे के कुछ श्लोक हैं। इस श्लोक को ऋषि वेदव्यास जी ने हमारे कल्याणार्थ, हमारे हितार्थ श्री कृष्ण जी की वाणी को कुछ इस प्रकार लिखा है। और जब तक एक एक शब्द समझ में नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आता, इसलिए मैं इसको बिल्कुल एक एक शब्द का उच्चारण अलग अलग करने का प्रयास करूंगा। न अति अश्नत है तू योग अस्ति, न च एकांतम अश्नत, न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रत है, न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का जो भूखा रह जाए उसका भी नहीं, न अधिक शयन करने वाले का जो बहुत ज्यादा सोते हैं उनके लिए भी नहीं है, और जो सदा जागते ही रहते हैं उनके लिए भी नहीं है, संभव है। तो जो विद्याध्ययन में जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी यह चीजें लागू होती हैं। और विद्या अध्ययन भी हमारा विद्यार्थी का स्वधर्म है, स्वकर्म है। और हम जो जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा स्वधर्म है वह हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो उसमें भी इन सब चीजों की आवश्यकता है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है। यह योग, कौन सा योग, किस योग की बात कर रहे हैं हम? जो अपने चित्त को एक जगह इकट्ठा कर ले, ठीक है। तो यह योग न तो अधिक खाने वालों का है और न बिल्कुल खाने वालों का, तथा न अधिक सोने वाले का न बिल्कुल सोने वाले का ही सिद्ध होता है। तो उसके लिए इन सब का कबीरदास जी ने भी जगह लगाया, अति का भला न, अति का भला न दर्शना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। उन्होंने भी इसी बात को यहाँ कहने का अभ्यास किया है। तो यदि हम इसको अपने जीवन में उतारने के हिसाब से देखें तो यहां लिखा गया है, उसको मैं आपको फिर बोल देता हूं, न अति अश्नत है तू योग है। अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। दूसरों के भोजन की अपेक्षा अपना भोजन में भले ही कम हो, दूसरों के भोजन की अपेक्षा अपना भोजन मात्रा में भले ही कम हो,
अपनी भूख की अपेक्षा अधिक होने से वह भोजन अधिक ही माना जाता है। तो यहां ये कह रहे हैं कि अधिक खाने वाला योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, जिससे पानी ज्यादा पिया जाता है। ज्यादा अन्न खाने से, पानी पीने से पेट भारी हो जाता है, और पेट भारी होने से शरीर का बोझिल होना मालूम देता है, शरीर में आलस्य आ जाता है, बार बार पेट याद आता है, कुछ तो काम करने का अथवा कुछ साधन भजन तप आदि करने का मन नहीं करता, आलस्य होता है, प्रमाद बढ़ता है, न तो सुखपूर्वक बैठ पाता है न सुखपूर्वक लेट ही पाता है, तथा चलने में फिरने में मन करता है। अजीर्ण आदि होने पर शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग सिद्ध कैसे हो सकता है? यह संभव ही नहीं है। और आगे लिखा है, न च एकांत अश्नत, और जो बहुत खाते हैं उनके लिए भी सिद्ध नहीं है। कारण है कि भोजन न करने से बार बार भोजन का चिंतन होगा, शरीर में शक्ति कम होगी, मांस मज्जा आदि भी सूख जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, लेटे रहने में मन करता है, जीना भारी हो जाता है, बैठकर अभ्यास करना कठिन हो जाता है, चित्त परमात्मा में लगता नहीं। तो ऐसा पुरुष भी योग कैसे सिद्ध करेगा? तो जो यहाँ अपने योग को सिद्ध करने की बात है, योगी बनने की बात है, वो चाहे हम कर्म योगी बने, चाहे भक्त योगी बने, चाहे ज्ञान योगी बने, चाहे वो हम फिर और योगी बने, जो भी बने, उन सब के लिए यह सब मुश्किल का काम हो जाता है। न चाति स्वप्नशीलस्य, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण है कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है, पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम होता है, ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती, गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है, आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है, अतः योग का अभ्यास नहीं कर पाते, फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? आगे लिखा है, जाग्रतो न च अर्जुन है। हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल न सोने से भी योग की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जागने बैठे रहने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। सात्विक मनुष्य में कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा अथवा भक्तों की चरित्रों के प्रसंग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती, परंतु उनका जगना और तरह का होता है, अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालियों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वाले का नहीं होता। उसमें जगने में सात्विक मनुष्यों को जो नींद मिलती है उसमें उनको निद्रा विश्राम की खुराक मिलती है, अतः रातों भर जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका भी जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है, परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको समय में निंद्रा तंग करती है। तो जब वो सोएंगे नहीं तो जब मौका मिलेगा, शरीर को आराम मिलेगा, फिर नींद आएगी, अतः कम नींद से रोग पैदा हो जाता है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम में, जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती, वे अनश्नत है, नहीं है। कारण है कि भगवान की तरफ लग जाने से उनका कुछ नहीं होता, वह सदैव सत्य में रहते हैं। तो
यह बात आज के युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग को समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम हमारी निद्रा कैसी हो, हमारा भोजन कैसा हो। उसके लिए कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियम की संतुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर अथवा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, सब्जी, दुग्ध उपलब्ध है, कंदमूल फल उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पापों कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं ही खाते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, केवल पाप खाता है, और जो पाप खाता है नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, तो पूर्ण योग का पालन कर ही नहीं सकता। यहां मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, जो हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि आज हम वर्तमान में पौष्टिक भोजन की बात नहीं करते, हम स्वादिष्ट भोजन की बात करते हैं। वह भले ही चाहे कितने ही रसायनों से सुरक्षित रहकर हमें स्वादिष्ट बनाया गया हो, वर्तमान पीढ़ी पौष्टिक की जगह स्वादिष्ट भोजन को अधिक महत्व देती है, जिससे आज वर्तमान में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई हैं। और यदि उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो वो ज्यादा भोजन करते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे रह जाते हैं, तब भी पेट खराब होने की संभावना रहती है। तो वर्तमान समाज में हम पौष्टिकता को भूलकर और उसकी पौष्टिकता के अलावा उचित मात्रा को भूलकर अपने स्वाद के अनुरूप खाने की परंपरा में आदी होते जा रहे हैं, तो फिर हमसे योग कहां संभव है। जो हमारे इस तरह के कृत्य हैं उनमें केवल हम मन के कामना के कारण, मन की जीव के स्वादिष्ट के कारण हम उन चीजों पर लिप्त होते जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान में सोने का समय भी बिगड़ता जा रहा है। आदमी पूरी रात जगता है, जो ब्रह्म काल में उठने का मुहूर्त है वह उसमें उठता ही नहीं, क्योंकि वो रात भर उन कामों में लगकर अपनी निंद्रा को बिगाड़ता है और सुबह 10 बजे तक, दिन के 12 बजे तक सोता है, तो फिर कहां से योग होगा। आज का जो विद्यार्थी वर्ग है, यदि उसको, या युवा वर्ग है, यदि उसको इन चीजों को गीता पढ़कर अपने में सुधार कर लिया जाए, तो जो ब्रह्म मुहूर्त के फायदे हैं उनका वह लाभ ले सकता है। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित, अपनी ऊर्जा को संगठित और सुव्यवस्थित कर सकता है। अतः गीता जितनी जल्दी, जितनी कम उम्र में पढ़कर अपने जीवन में आचरण में लगाई जाए, उतना हमारा अधिक भला करती है। अतः गीता को युवा वर्ग को और विद्यार्थियों को अवश्य पढ़कर ऐसे श्लोकों को अपने जीवन में उतारकर उनसे अपने जीवन को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार यदि गलत आदतों के हम शिकार हो गए तो फिर हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते, और फिर ये दोनों चीजें ही, अधिक निद्रा या कम निद्रा, अधिक भोजन या कम भोजन, ही हमारी सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता में हमें लगा देता है। तो यदि यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं तो वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि
हम सबको इन चीजों की उचित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। इन इंग्लिश, ओ अर्जुन, दिस योगा इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम who eats too much or who does not eat at all, nor for him nor sleep too much or is always awake। तो हमें यह जानना, समझना, अपने जीवन को सुधारना तभी संभव होगा जब हम गीता को अपने जीवन में उतारकर उससे कुछ अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो आज से मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं, युवा वर्ग से निवेदन करता हूं कि वह इन 4 बातों को अवश्य, वैसे तो संपूर्ण जगत के प्राणियों के लिए है, लेकिन उनसे विशेष निवेदन, क्योंकि वो भारत का भविष्य है, कि यह योग न तो अधिक खाने वालों का और न बिल्कुल खाने वालों का, न अधिक शयन करने वालों का और न सदा जगने वालों का ही सिद्ध होता है। तो जो हमारा योग है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, तो इसको हमें युक्ति युक्त करना होगा, जिसको भगवान ने अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 17 में बहुत विस्तार में वर्णित किया है। आज के इस श्लोक में इतना ही। 17वें श्लोक में विस्तृत व्याख्या के साथ आपके साथ मिलते हैं, और वह हमारी संस्था की पंचलाइन भी है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो यह हमारी जो डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन है, इसकी पंचलाइन भी यही है। हमारी संस्था के सदस्य सदैव युक्ति युक्त आचार विहार और युक्ति युक्त चेष्टा कर अपने कर्म को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज की इस व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं अपने प्रिय श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए ओम